Hi guys, welcome back to my channel. I am Piyush pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce, and in this video I am going to talk about कि आप अकाउंट्स में CUET के लिए 100% आइल यानी 250 आउट ऑफ 250 ऑलमोस्ट कैसे स्कोर कर सकते हो। और अगस्त लगभग एंड होने वाला है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अकाउंट्स में, इसलिए आप जितना जल्दी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जितना जल्दी थ्योरी को रिवाइज़ करना लर्न करना शुरू करेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंट्स एक बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है। बिना अकाउंट्स के आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बी कॉमर्स तक का तो सपना नहीं देख सकते हो। अकाउंट्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अभी अगस्त लगभग एंड हो चुका है और मई 2026 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास केवल 8 महीने हैं। अभी 8 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इन्हीं 8 मंथ्स में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने हैं, कई सारे यूनिट टेस्ट भी होने हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी सबमिट करनी है, आपके प्री बोर्ड भी होने हैं, किसी किसी स्कूल में 2 बार 3 बार भी होते हैं, फिर आपके बोर्ड्स भी होने हैं। दैन जब इतना सब कुछ होएगा आपको पता भी नहीं लगेगा आप कब एकदम से अप्रैल में आ चुके हो और आपकी अकाउंट्स की तैयारी उस लेवल पे नहीं है जितनी एक SRCC एस्पिरेंट की होनी चाहिए। तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन आप अभी से बिल्कुल डिटेल में अभी से शुरू कर दो। तो गाइज़ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको स्कूल में जो भी कराया जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो या यूनिट एग्ज़ाम हो, सबको सीरियसली दीजिए, क्योंकि दो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो भी BST अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। इसमें जब आप अपने बोर्ड की तैयारी करते हैं तो वो साथ साथ CUET की प्रिपरेशन भी हो रही होती है। तो आपको सबसे पहले तो इन सब्जेक्ट्स पर जो स्कूल में कराया जा रहा है उस लेवल की प्रिपरेशन करनी ही है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देने हैं। आप बोर्ड्स में भी अगर 80% आप रह जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मेरा पहला एग्ज़ाम 15 मई को था और 13 मई को पेपर आया था। 13 मई को रिज़ल्ट आया था बोर्ड का, और अगर 13 मई को जैसे मेरे 96% आया, अगर वो कुछ कम रह जाते, 80 के आसपास रहते, तो मेरा एक जो इनिशियल कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड्स में भी मैक्सिमम स्कोर करने का सोचना है। अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। पहली है पार्टनरशिप वाली, दूसरी है कंपनी वाली, और तीसरी है आपकी कैश फ्लो वाली, जो मेन बुक है हम जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर हम पार्टनरशिप वाली बुक पर आएँ तो आपकी ये पार्टनरशिप वाली बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से बनने वाले हैं। देन उसके बाद कंपनी वाली, एंड देन जो लास्ट वाली बुक है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगी। हमारे 2025 CUET में जो लास्ट वाली बुक थी उससे केवल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपका जो सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए वो आपको पार्टनरशिप सबसे स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो हैं ही। जैसे आपको किसी का गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है, ये मतलब आपको ये सब तो आना ही चाहिए। साथ में उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी भी है, काफ़ी सारे रूल्स भी हैं, काफ़ी सारी जनरल एंट्रीज़ भी हैं, और ये चीज़ कंपनी वाली बुक पर भी अप्लाई होती है। वहाँ पर भी जैसे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन साथ में उसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है कि पेड अप कैपिटल किसे बोलते हैं, इशूड कैपिटल किसे बोलते हैं। आपको इन सब चीज़ों को एक एक वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन NCERT से आपको अंडरलाइन करके ये मतलब पूरा रट जाना चाहिए। जो 2025 का CUET एग्ज़ाम हुआ था उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए मैं आपको थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर करने को नहीं कहूँगा। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अकाउंट्स में, और मे बी इस साल भी करे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो क्योंकि रिपीट होती हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि फिर से थ्योरी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलें। और जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब कोई भी थ्योरी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ता। मैंने भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा था। मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी वो आखिरी में अप्रैल में ही जाके मैंने मतलब जब, लेकिन मैंने अप्रैल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अप्रैल में बिल्कुल लाइन बाय लाइन रट गया था मुझे। नहीं है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को भी छोड़ नहीं सकते, और क्या पता NTA क्या कर दे, किस ईयर में कैसा पैटर्न आ जाए। हो सकता है आपके इस साल CUET 2026 में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो। हालांकि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे अकाउंट्स के पेपर को कंप्लीट करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अकाउंट्स में हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मे बी ईजी से ईजी क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है तो आपको वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप कुछ माइंड में कर लें, लेकिन आपको प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मोस्टली बच्चे TS ग्रेवाल फॉलो करते हैं, मोस्टली स्कूल्स में DK गोयल भी करते हैं, वो भी ठीक है। आप उसको भी एक अपना बेस बना सकते हैं। तो आपको उनके पीछे जितने इलस्ट्रेशन है, जितने क्वेश्चन हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ख़ास करके जो MCQ क्वेश्चन हैं आपको उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
और जो एक मतलब कॉमन कमेंट आ रहा था मेरे पास कि बेस्ट बुक बता दीजिए भैया कि अकाउंट्स की कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपके स्कूल में जो फॉलो हो रही है टी एस ग्रेवाल या डी के गोयल, उनके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एमसीक्यूज़ बहुत सारे होंगे उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एमसीक्यूज़ बहुत सारे होंगे। देन उसके बाद जो सीयूईटी के पीवाईक्यूज़ हैं आप उन पर जाइए। देन उसके बाद आप फिर मॉक क्वेश्चंस पर आइए। अगर मैं बताऊं मैंने पीवाईक्यूज़ कहाँ से करे थे, तो एक वेबसाइट है DuBuddy नाम की, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ से करे थे DuBuddy से, तो वहाँ से आप भी कर सकते हो। और अगर मैं बताऊं मैंने पढ़ा कहाँ से था, वैसे तो मेरे पास अड्डा 247 का बैच था, और मैं अब रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैकल्टी में चेंजेस हुए हैं। तो क्योंकि बैच ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टीचर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स में चेंजेस हुए हैं। और मेजरली वैसे भी अकाउंट्स मेरा ज़्यादा रोल सेल्फ स्टडी का ही था। जो मैंने सबसे ज़्यादा मतलब किसी टीचर से पढ़ा था वो मैथ्स और इंग्लिश ही था। इंग्लिश में रुबाइका मैम है, वो अभी अड्डा के साथ जॉइन है। और जो मैथ्स मैंने पढ़ा था वो SSR सर से पढ़ा था, उन्होंने अड्डा छोड़ दिया। तो मैंने आपको बताया कि आपको थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको थ्योरी करनी कैसे है, पहले तो आप अपनी जो नॉर्मल बुक है उससे कीजिए, फिर एनसीईआरटी से भी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्योंकि कुछ क्वेश्चन से कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो उस बुक में नहीं होती हैं लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है, उस पर क्वेश्चन बनता है। देन थ्योरी के बाद आप न्यूमेरिकल्स तो आपको जहाँ से मिले वहाँ से कीजिए, क्योंकि आप अप्रैल में जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि अब आपको कुछ और नया नहीं पढ़ना है, आपको बस उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। और जब आप ये अप्रैल और मई के लगभग 15 दिन, जब 1.5 महीना आप इस प्रोसेस में रहेंगे, तो आपका जो फ्लो बन जाएगा, आपका वो कॉन्फिडेंस वो आपको SRC से पहुँचा देगा। और अगर बोर्ड्स के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना है, तो बोर्ड्स के लिए मैंने जिन्हें रेफ़र करा था वो रजत अरोड़ा सर हैं, सभी बच्चे उनसे पढ़ते हैं, तो आप उन पर ज़रूर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको बताया कि आपको थ्योरी कैसे करनी है, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, पीवाईक्यूज़ मैंने आपको बताया। मॉक क्वेश्चंस आप कहीं का भी एक मॉक टेस्ट आप उस टाइम ले सकते हैं, जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आप उसके बाद फिर सीधा मॉक क्वेश्चंस करने लग जाइए। एंड जब आप ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे, थ्योरी, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यूज़ एंड मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसके बाद आपके अकाउंट्स में 100 परसेंटाइल आने ही हैं। मेरे 99.6 परसेंटाइल आई थी अकाउंट्स में, एंड माई स्कोर इन अकाउंटेंसी वाज 238। सो गाइज दिस वाज द होल वीडियो, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स की स्ट्रेटजी शेयर करी है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी SRC में हूँ, फ्रेशर हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल हैक्टिक हो रखा है। ओरिएंटेशन, सोसाइटीज़ एंड एकेडमिक्स तो है ही, जैसे कि मैं आपको अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स से भी, मीडियम से मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ कॉलेज में क्या चल रहा है, तो आप वो भी ज़रूर देख सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, जब आप कमेंट करके कुछ ऐसा टॉपिक देंगे जिस पर मुझे लगे कि हाँ वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अगले आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बताइए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।